एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली और थैंक्स इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और मैं यही कामना करूँगी कि इस दिवाली आपके घर में लक्ष्मी माता साक्षात पधारे, बहुत सारी खुशियाँ आएँ। सो आज चूँकि दिवाली है तो हमने सोचा अपने दिन की शुरुआत हम थोड़ा अच्छा से करेंगे। तो हमने आज डिसाइड कर लिया कि पहले हम मंदिर जाएंगे। आज चूँकि रिद्धि सिद्धि की पूजा होती है तो मेरा यही दिमाग में आया प्लान कि चलो पहले गणपति या फिर अगर गणेश लक्ष्मी जी की अच्छी सी टेंपल होगी तो वहाँ जाके विजिट करें। एक्चुअली जो टेंपल मुझे पसंद आया ना वो इतना डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बहुत नहीं है लेकिन पता नहीं ट्रैफिक की वजह से या क्यों वो 3.5 घंटा दिखा रहा है। 3 घंटे बता रहा है। तो मुझे और भी बहुत सारे काम है घर पे, चूँकि दिवाली है, सबको पता है कितना सारा काम रहता है। काम इस घर का काम नहीं, भगवान को हम बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी तैयारियां करते हैं। तैयारियां तो पहले ही हो गई हैं लेकिन दिवाली के दिन भी बहुत सारे काम हैं। बट इन्होंने एक अच्छा सा प्लान कर लिया कि नहीं चलो हम पहले दर्शन करेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे गणपति के, फिर आके घर की बाकी चीज़ें करें। मैं ये सोच रही थी कि आज वैसे तो दिवाली है तो उतनी ट्रैफिक नहीं है रोड पे, लेकिन कहीं वहाँ पे आज लोगों के दर्शन के लिए भी भीड़ उमड़ेगी तो शायद कहीं बहुत लंबी लाइन न लगनी पड़े। बट ठीक है, भगवान के लिए इतनी लंबी लाइन तो चलती है ना। और आज अच्छा सा मुहूर्त है ना, लक्ष्मी माता का दिन है, गणपति का दिन है। ये तो बेचैनी है, इसलिए मैंने बाबू और मम्मी ने ऐसी ट्रेनिंग कर ली, येलो येलो, और पापा का रेड करवा दिया। पूजा में लाल पीला चलता है ना, इसलिए लिया है हाईवे का रास्ता, क्योंकि हाईवे जनरली बहुत मतलब क्लियर रहता है ना, तो जल्दी हम पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने बिना टाइम वेस्ट किए सोचा कि हाईवे पकड़ते हैं और फटाक से टेंपल पहुंचेंगे। जब हम जा रहे थे गणेश टेंपल तरफ तो हमारे साथ एक अच्छी चीज़ हुई कि रास्ते में हमें श्री रामचंद्र जी का मंदिर मिला। और चूँकि आज दिवाली है तो दिवाली तो हम इसके लिए मनाते हैं ना, क्योंकि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज ही के दिन वापस आए थे। तो उसकी खुशी में हम पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं। और फिर मतलब वनवास तो उन्होंने पूरा किया था, रावण का वध भी किया था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनकी रिटर्न, उनकी जो वापसी थी वो आज के दिन हुई थी। तो इसके लिए सबको पता है कि हम दीपावली मनाते हैं। तो श्री राम गणपति टेंपल से पहले श्री रामचंद्र जी का टेंपल दिखा तो हमने सोचा पहले वहाँ भी दर्शन करते हैं, फिर हम गणपति टेंपल जाएंगे। लेकिन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज दिवाली के कुछ इफ़ेक्ट भी दिख रहे हैं। टेंपल क्लोज दिख रहे हैं, लेकिन चलो भगवान हर जगह रहते, तो मैंने सोचा कि लेकिन श्री रामचंद्र जी के दर्शन तो मैं कर ही लेती हूँ बाहर से ही, है ना। यस बिल्कुल। तो ये है पहला श्री रामचंद्र जी का मंदिर, क्योंकि ये घर के पास ही था। दिवाली के दिन तो सबके घर बहुत काम होता है, मेरे घर भी था, मैंने भी तैयारियां की थी, लेकिन मंदिर पास में था तो हमने प्लान किया कि नहीं चलो इससे अच्छा मुहूर्त क्या है, मंदिर भी हो जाएगा, घर पे भी पूजा हो जाएगी, तो हम निकल लिए। और वहाँ से रामचंद्र जी का दर्शन जब करने, मंदिर का दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए गणपति टेम्पल में। वो भी नज़दीक ही था, मतलब मुझे लगता है घर से 10 मिनट की दूरी पर था, तो हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली। यहाँ का मंदिर बंद नहीं था क्योंकि ये चैनल गेट था और ये ऐसे ही लगा रहता है। तो उस दिन दिवाली थी तो गणपति को बहुत सजा के रखा था और यहाँ का हमें दरवाज़ा खुला मिला, ओपन मिला, तो मैंने दर्शन कर लिया। और दर्शन करने के बाद यहाँ कहते हैं परिक्रमा लगाया जाता है, तो मैंने भी 5 बार पूरा चक्कर लगाया, परिक्रमा की, और सुख शांति समृद्धि की मैंने भी भगवान से कामना की कि चलो आज दिवाली के दिन, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था कि मैं दिवाली के दिन मंदिर आई थी। और दिवाली के दिन मंदिर आके मैंने पूजा किया, तो अभी के पापा को बोला कि चलो आप आए हो तो आप भी पूजा कर लो। दर्शन और पूजा करने के बाद अब थोड़ा सोचते हैं खा ले, क्योंकि भूख लग रही है। पेट खाली था क्योंकि दर्शन करना था, तो सोचा कि थोड़ा ऐसे ही हेवी ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा किए थे, पर अभी भूख लग चुकी है। और मंदिर दोपहर का समय भी हो चुका है। दर्शन करते करते थोड़ा टाइम भी लग गया, तो लंच का टाइम बचा नहीं है, घर पे जाके लंच बनाए फिर खाएं, इससे अच्छा है कि बाहर ही खा लेते हैं। मौज जाके दिवाली शाम के समय सेलिब्रेट करेंगे। फिर श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर था वो तो बंद मिला, लेकिन गणपति टेंपल खुला मिला, तो आशा से दर्शन हो गया और परिक्रमा भी मैंने किया, आपने देखा ही। घर के पास ही एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है तत्व, तो वहाँ हमने कर ली अपनी गाड़ी पार्क और एंट्री ले ली। यहाँ भी गणपति की बहुत अच्छी मूर्ति लगी थी। मैं एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगी आप सबको, ये व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, जिसके लिए सॉरी। और यहाँ हमने किया था स्टफिंग कुलचा और पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर। जल्दी जल्दी भूख लगी थी तो हम निपटा भी रहे थे, क्योंकि मुझे घर जाके बहुत सारा काम था, रंगोली बनानी थी, दिए की तैयारी करनी थी, तो हमने लंच फाइनली यहाँ कंप्लीट करके और घर निकल लिए। मस्त लंच कंप्लीट करके हम घर आ गए। एक्चुअली मस्त नहीं, एक्चुअली हमने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट प्रेफर किया, मतलब हमारे घर के पास में ही था, हम आते जाते देखते थे, तो हमने सोचा उसमें खा लेंगे, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तत्व नाम था और बहुत टाइम से मैं उस चीज़ को नोटिस कर रही थी, तो चलो आज अच्छा मौका था तो सोचा वहाँ ही लंच करते हैं।
तत्व में गए, जैसा नाम वैसा काम बिल्कुल नहीं। बहुत हंसी भी रद्दी आती। खाना था बहुत। इतना घटिया वेजिटेरियन में टेस्ट। इतना घटिया टेस्ट मैंने नहीं देखा था। और हमने पनीर लबाबदार स्टफ एक तरीके से 800 रुपया पानी में फेंक के आ गए। ज़बरदस्ती का हमने तो सही में पूरा खाना भी छोड़ दिया, मेरे से तो खाया ही रह गया। तो ऐसा ही कुछ रिव्यू है। अब फाइनली आ गई हूँ मैं घर, और घर जाके ऊपर करूँगी अपनी शाम के दिवाली की तैयारी। बहुत सारा काम है मुझे। अब हो गई शाम और यहाँ से शुरू होती है दिवाली की तैयारी। तो सबसे पहले शाम होते ही मैंने पानी में दिए को भिगो दिया। भिगोने के बाद फिर उसको निकाल दिया, और चूँकि शाम हो चुकी थी जल्दी जल्दी, तो मैंने थोड़ी बहुत रंगोली बनाई। डोर पे मैंने बॉर्डर डिज़ाइन डाला, और एकदम ही इजी डिज़ाइन बनाया था, क्योंकि टाइम ना होने के कारण मैं लाई तो सब कुछ थी, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो चुका था, इसलिए देखिए मैंने सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाया, ट्राई किया तो अच्छा ही बन गया। आप भी बताना कैसा लग रहा था। थोड़ा सा अगर अंधेरा होने से डर नहीं लगा, मुझे लग रहा था अंधेरे से पहले दीप जलाते हैं ना, तो मैं और अच्छा डिज़ाइन निकालती। फिर यहाँ मैं लाई थी रंग बिरंगी दिए, मेरे मिनी व्लॉग में आपने देखे होंगे, बहुत सुंदर दिए थे। तो सब शाम को मैं सबसे पहले साड़ी पहन के रेडी हो गई, और दियों को मैंने थाली में बहुत अच्छे से सजाया। सजाने के बाद ये देखिए मैंने मेरी थाली कितनी सुंदर सी रेडी हो गई, बीच वाला दिया और सुंदर लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने रंगोली के पास दिया रखा यहाँ पे सामने, और ये देखिए कितना सुंदर सा दिया से। तो मैंने सोचा ये बड़ा वाला दिया रंगोली के सेंटर में रखते हैं, और अभिषेक के पापा ही बता रहे थे कि मतलब कौन सा दिया मैं कहाँ डालूँ तो रंगोली और ज़्यादा सुंदर दिखेगी। तो ये डिज़ाइन वाला जो दिया था वो सेंटर में डाल दिया, और कलरफुल दिए जो थे, ये जितना भी मैंने टिकिया बनाया था, ये एंट्रेंस पे रंगोली बनाई थी, वो बीच बीच में एक एक करके डाल दिया। लग रहा है ना सुंदर। एक्चुअली रंगोली बनाने के बाद आप अगर दीप जलाते हो, दीप उसके ऐसा आजू बाजू कॉर्नर पर लगाओगे ना, तो रंगोली और भी खूबसूरत दिखती है। मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाई थी, एक बार और बनाया था, उतना फ्रेश नहीं हुआ था, लेकिन ये दोबारा मैंने बनाया तो मुझे लग रहा है मैं पहले से थोड़ा बेहतर बना रही हूँ रंगोली। और फिर नेक्स्ट दीपावली में या कोई ओकेज़न होगा तो और कोशिश करेंगे और अच्छे डिज़ाइन। अब तो मुझे बहुत अच्छी रंगोली बनानी आ जाती है। भाभी से मैंने मीनल भाभी से आइडिया लिया था, उन्होंने ही बताया था, वो तो बहुत सुंदर रंगोली निकालते हैं। तो ये देखिए एक फ़ाइनल लुक मेरा। अभिषेक को भी मैंने यही ड्रेस पहना के छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। फिर मैंने घर के अलग अलग जगह पे दिए रखे। कहते हैं ना लक्ष्मी तो हर जगह घर में आती हैं, बास करती हैं, तो हर एक डेकोरेशन वाले कॉर्नर पे, बालकनी की रेलिंग के कॉर्नर पे, वहाँ अड़ा के सब जगह मैंने दिए रख दिए। फिर नीचे जो वो बेस बनाया हुआ था, वहाँ मैंने एक एक करके कैंडल लगा दिया। डर लग रहा था कि नीचे वाली बालकनी में कैंडल ना गिर जाए, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे ही अपनी बालकनी साइड के तरफ ही झुका के कैंडल को रखा था, और दोनों कॉर्नर पे दिए रख लिए थे। लेकिन दिए को हम कंटिन्यू नोटिस कर रहे थे। और दिए देखिए बाहर कितनी अच्छी दीपावली मनाई जा रही है, पूरे शहर में ऐसे दिख रहा था कि हाँ दिवाली बन रही है। फिर यहाँ मैंने कर दिया शाम को लक्ष्मी पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने बनाया लक्ष्मी जी के पाँव स्टैंड के सहारे, फिर यहाँ रोली चंदन सारे भगवान का किया, और मैं ये फूल का माला लाई थी मंदिर में, मैंने माला लटकाया, कसेली, पान का पत्ता, चंदन, ये सब, हल्दी, ये सब रख के भोग लगाया, दक्षिणा रखा। फिर फल वगैरह और लड्डू मंगाई थी, लड्डू तो दिवाली में महत्वपूर्ण होता है, तो वो मंगाया, और मैंने ये देखिए इस तरीके से भोग लगाया, दिए से सजा लिया। फिर यहाँ मैंने शुभ लाभ भी लगाया था दरवाजे पे। सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं और अभिषेक के पापा नीचे गए कि चलो अब थोड़ा हम इंजॉय करते हैं, पटाखे जलाते हैं। तो हमने अनार कलर वाली बहुत सारी पटाखे लेके आए थे, तो उन्होंने 2-3 अनार जलाए, मैंने भी 2-3 अनार बॉम्ब जलाए। अनार फुलझड़ी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आवाज़ नहीं होती है और बहुत मज़ा आता है। दिवाली का लुक इससे ही आता है। तो बच्चों की तरह आज भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड रहती हूँ कि भाई पटाखे जलाने और ये देखिए ये मैंने थोड़ा डिफरेंट पटाखा लाया थी, उसमें ग्रीन कलर पिंक कलर के पटाखे, देखिए कितने अच्छे कलर निकल रहे हैं। ज़्यादा हमने जलाया नहीं, क्योंकि अभी सी बहुत रो रही थी। पटाखे जलाए, 1-2 जलाया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि अभी सी बहुत रो रही, उसको डर लग रहा है। सो गई है डर के मारे। चलो कल जलाएंगे पटाखे। बहुत सारी इंजॉयमेंट के बाद पटाखा तो देखा ही हमने कम ही छोड़ा। मेरा और दिल कर रहा था छोड़ने का, बट अभी सी बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले हमारी ऐसी ब्लॉग आप तक पहुँचे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।